करीब 5 साल पहले गलवान घाटी की बर्फीली चुप्पी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प से टूटी थी। उस घटना ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच भरोसे को गहरी चोट दी थी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अब उसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। मौका है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन का। हालांकि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ये महज एक संयोग नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलती प्राथमिकताओं, पुरानी दोस्तियों में आती दरार और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के आत्मविश्वासी स्वरूप की तस्वीर है, जहाँ ये दौरा भारत लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं ऐसे में ये दौरा भारत के लिए किन मायनों में अहम है और इस दौरे का भारत अमेरिका रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो 2 पड़ाव जापान और चीन से होकर गुजरेगी। हालांकि जापान के साथ ये एक द्विपक्षीय शिखर वार्ता है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें उनकी चीन यात्रा पर टिकी हैं, क्योंकि गलवान संघर्ष के बाद पीएम मोदी की ये पहली चीन यात्रा होगी। और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक राजनीति में कई समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों और कितनी अहम है ये यात्रा। तो आपको बता दें कि क्यों अहम है ये यात्रा। साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प ने दोनों देशों के संबंधों में तीखा मोड़ ला दिया था। इस संघर्ष में भारत ने अपने 20 सैनिक खोए थे और तब से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए थे। वहीं संघर्ष के बाद सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ी, संवाद के दरवाजे सीमित हो गए और राजनीतिक स्तर पर एक अघोषित दूरी बन गई। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा केवल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि भारत अब बातचीत के रास्ते को फिर से सक्रिय करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर और राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता किए बिना। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि एससीओ सम्मेलन में क्या क्या खास होने वाला है। एससीओ सम्मेलन में क्या होगा खास। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियाजिन शहर में होने वाले सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इस बार की एससीओ मीटिंग महज एजेंडा आधारित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसमें कई अनौपचारिक मुलाकातें भी खास मायने रखती हैं। खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की संभावित मुलाकातें और नए समीकरणों की तरफ इशारा करती हैं, जो भारत धीरे धीरे तैयार कर रहा है। वहीं चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान जाएंगे, जहां 30 अगस्त को वे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिलेंगे। ऐसे में जहां एक तरफ पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, जापानी राष्ट्रपति किशिदा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एससीओ समिट में मिलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर रिश्तों की पुरानी गर्माहट को ठंडा कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका को सदे हुए संकेत। अभी भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और व्यापार नीति को लेकर तनातनी चरम पर है। अमेरिका बार बार भारत की रूस से तेल खरीद, ईरान से रिश्तों और अब चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठा रहा है। वहीं भारत की विदेश नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है ताकि वो रूस और चीन से दूरी बनाए रखे। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वो वैश्विक कूटनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाएगा। अजय डोभाल की रूस यात्रा और फिर विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को बैठकें इस नीति का हिस्सा हैं। ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं तो अमेरिका को ये दूसरा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत ये साफ कर रहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच वो न किसी की धमकी से डरता है और न ही किसी खेमे का हिस्सा बनने जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या इससे भारत अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती टूट जाएगी? तो आपको बता दें कि क्या टूटेगी ट्रंप मोदी की दोस्ती। मौजूदा हालातों से ऐसा लगता है कि ट्रंप और मोदी के रिश्तों में खटास आ गई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये तनाव अस्थायी है। व्यापारिक मोर्चे पर अमेरिका की आक्रामकता चुनावी राजनीति से भी प्रेरित हो सकती है। वहीं भारत अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर हर मोर्चे पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी का ये चीन दौरा सिर्फ एक साधारण विदेश यात्रा भर नहीं है, बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति का आईना है, जहां वो अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना रूस और चीन से भी संवाद बनाए रख सकता है और जापान व यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी भी। और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।